दोस्तों, आज फिर से मैं अपने जीवन की एक सच्ची कथा को लेकर आपके समक्ष आया हूँ। उन दिनों मैं बाल्यावस्था में स्वच्छंद जीवन का लुत्फ उठा रहा था। आजकल के बच्चों की भांति मुझे 4 वर्ष की आयु में ही स्कूल नहीं भेजा गया था। दिन भर खेल कूद में मशगूल रहता था। न कोई चिंता थी, न कोई फिक्र। काफ़ी इंतज़ार के उपरांत मेरा जन्म हुआ था, अतः घर में मुझे भरपूर प्यार मिला। पिताजी कथारा कोलियरी में सीनियर स्टोर कीपर थे, अतः हमें बी टाइप क्वार्टर मिला था, क्वार्टर नंबर B55। आज भी उस क्वार्टर की मीठी यादें मेरे मानस पटल पे अंकित हैं। मेन रोड से हमारे क्वार्टर की ओर ढलान लिए सड़क दूर तक नीचे जाती थी। सभी क्वार्टर जोड़ों में निर्मित थे और हमारा वाला दूसरे नंबर का था। हमारे क्वार्टर के पीछे एक ऊंची दीवार से घिरा आंगन भी था और सामने खुला बरामदा। हमारे पड़ोस में एक बंगला भाषी परिवार रहता था, चट्टराज बाबू। उन्हें भी काफ़ी प्रतीक्षा के बाद 5 बेटियों के उपरांत पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। खोखोन शायद उन्हें एक और पुत्र चाहिए था, अतः एक और बेटी पैदा हुई, शाइनी। इन्हीं बच्चों के संग खेलते झगड़ते मेरा बचपन बीता और मैंने अच्छी खासी बंगला सीख ली। कथारा में हमारे क्वार्टर के ऊपर कोल डस्ट की दिन भर बारिश हुआ करती थी। बरामदा कितना भी साफ कर लो, दिन भर में उस पर काली धूल की एक मोटी परत छा जाती थी। साफ कपड़े पहनकर बाहर निकलते ही काले हो जाते थे। दरअसल डीवीसी की 4 चिमनियों में से धुआं उड़ता था, जिससे कोल डस्ट गिरती थी। कितनी ही बार आकाश की तरफ देखते ही आंखों में किरकिरी गिर जाती थी। जिस दिन हवा का रुख दूसरी ओर होता था, हम राहत की सांस लेते थे। मेरे पिता ने 2 एक जैसी गहरी नीली शर्ट सिलवा रखी थी, ताकि बदल बदल कर पहन सकें। मेरे पड़ोसी के बच्चे बंगला में मुझे अक्सर चिढ़ाया करते थे, राकेशर बाबार का छे एक टीजामा। अर्थात मेरे पिता के पास एक ही शर्ट थी। उनके मुकाबले में हम बहुत गरीब थे। पिताजी को मात्र 700 रुपये तनख्वाह मिलती थी और घर का खर्च बहुत ज़्यादा था। उसी में से बचा कर वे दादाजी को हर माह 100 रुपये मनी ऑर्डर करते थे, पर उन्होंने कभी हम भाई बहनों की शिक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया। 6 वर्ष की आयु में मुझे BTPS कार्मेल स्कूल में सीधे पहले वर्ग में भर्ती कर दिया गया। मुझे स्कूल जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती थी। घर और पिताजी से मुझे इतना अधिक लगाव था। पहले दिन जब पिताजी मुझे स्कूल पहुंचाकर जाने लगे, मुझे ज़ोर ज़ोर से रोने की इच्छा हो रही थी। फिर धीरे धीरे स्कूल अच्छा लगने लगा। संगीत का क्लास बहुत अच्छा लगता था, जिसमें एक सिस्टर हमें अंग्रेजी में संगीत सिखाती थी। स्कूल शाम 4:30 बजे तक होता था। स्कूल की एक ही बस थी, अतः मुझे दूसरी ट्रिप में घर ले जाती थी। घर पहुंचते पहुंचते शाम के 5:30 बज जाते थे। रोज़ आखिरी घंटी के बाद सेकंड ट्रिप की प्रतीक्षा में मेरा समय अकेले खेलते बीतता था। एक शाम मैं बस के इंतज़ार में अकेले खेल रहा था। स्कूल के कंपाउंड में मुझे एक लंबा बांस मिल गया। उसी को हथेली पर लेकर बैलेंस करने लग गया। अचानक बांस का ऊपरी हिस्सा तिरछा होकर समीप खेलती मेरी ही कक्षा की, मेरी उम्र की एक लड़की के सिर पर जा गिरा। प्रिंसिपल और एक सिस्टर उसे उठाकर अंदर ले गई। उन्होंने मुझे अंग्रेजी में डांटा। वैसे मुझे उनकी बातें समझ में नहीं आई। बस आई और मैं उसमें बैठकर वापस घर आ गया। घर पहुंचकर मैंने घटना के विषय में किसी को कुछ नहीं बताया। शायद पिटने का डर था। पिताजी स्टोर से थके मांदे 7 बजे शाम को घर पहुंचे। हाथ पैर धोकर वे चाय पीने बैठे थे। तभी एक चपरासी ने बाहर से आवाज़ लगाई। पिताजी बाहर निकले और वापस आकर बोले कि GM साहब ने बुलाया है, अतः वे जा रहे हैं। देर रात वापस घर आए। मैं बिस्तर पर लेटा था। सुना
वे माँ को बता रहे थे मेरी शरारत के कारण जीएम की बेटी का सर फट गया था और उन्हें बॉस से बहुत कुछ सुनना पड़ा था। अगले दिन स्कूल बुलाकर प्रिंसिपल ने भी पिताजी को खरी खोटी सुनाई। पिताजी मुझे उतना ही प्यार करते थे जितना मैं उन्हें। उन्होंने सारी पीड़ा चुपचाप झेल ली, मुझे जरा भी नहीं डांटा। आज वे नहीं हैं, पर उनके साथ बिताए हर पल की स्निग्ध यादें मेरे मानस पटल पर अंकित हैं। आशा है आपको मेरा ये पॉडकास्ट भी अच्छा लगा होगा। अगले पॉडकास्ट के साथ पुनः उपस्थित होता हूँ। धन्यवाद।